आप सभी प्रिय मित्रों का एक बार फिर से आज के मनन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्र, कल हमने देखा था कि जीवन में सुखी यदि रहना है तो उसके मुख्य 3 तरीके कौन-कौन से हैं। आज उसी क्रम में मैं आपके साथ 3 और ऐसी बातें शेयर करूंगा जो जीवन को आनंदित और सुखमय बनाती हैं। दूसरे शब्दों में 3 ऐसी बातें जो हमें नहीं करना चाहिए यदि हम एक प्रसन्न जीवन चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के मनन में चलते हैं। तो सबसे पहली बात, यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो याद रखें कि किसी अच्छे कार्य को करने का कोई अच्छा या बुरा समय नहीं है। रिपीट करूं, किसी भी अच्छे कार्य को करने का कोई अच्छा या बुरा समय नहीं है। ये बात याद रखनी चाहिए। सच तो ये है कि जिस समय आप अच्छा काम करेंगे, वह समय भी अच्छा हो जाएगा। अक्सर लोग किसी काम को शुरू करने से पहले यही सोचते रहते हैं कि ये समय ठीक है या नहीं है। पता नहीं अभी ये काम करना कितना ठीक रहेगा। अक्सर लोग शक के अंदर पड़ जाते हैं, संदेह में पड़ जाते हैं कि पता नहीं ये काम अभी करें या ना करें। और मित्र, वो सोचते ही रह जाते हैं। होता ऐसा है कि वे सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन काम शुरू होता ही नहीं है, क्योंकि वे सोचते रह जाते हैं। हर दिन कोई ना कोई नई समस्या खड़ी हो जाती है और फिर वो सोचते हैं कि शायद ये समय सही नहीं है। देखिए वचन क्या कहता है। सबोपदेशक 11 उसके 4 में लिखा है, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। हाँ मेरे मित्र, यदि सिचुएशन को देखते रहें, परिस्थिति को देखते रहें, यदि लेफ्ट एंड राइट हमेशा करते रहें, आकलन करते रहें ये समय ठीक है कि नहीं है, तो समय निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा। सच बात है कि यदि कोई मौसम को ही देखता रहेगा, यही देखता रहेगा कि आज ठंड है, आज बहुत गर्मी है, आज मूड ठीक नहीं है, आज नहीं तो कल कर लूँगा, अरे पढ़ाई तो कल भी हो सकती है, माफ़ी ही तो मांगनी है ना, आज छोड़ दो, कल देखते हैं, मेडिकल चेकअप भी तो कल हो सकता है। तो मेरे मित्र, वो कल कभी नहीं आता है। यीशु को ग्रहण आज ही क्यों करना है, अभी तो समय नहीं आया है, इत्यादि। ये सारी बातें हमारे जीवन में लगातार चलती रहती हैं, और यदि हम सोचते रहें तो हम कभी परिणाम तक नहीं पहुंचते। वचन हमें उत्साहित करता है कि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। देखिए वचन क्या कहता है। सबोपदेशक 11 उसके 6 में दुनिया के सबसे बुद्धिमान शख्स राजा सुलेमान ने लिखा, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह, या दोनों ही सफल होंगे। मित्र, यहाँ एक सवाल उठता है कि सुलेमान ने यह क्यों कहा कि सुबह भी बीज बो और शाम को भी हाथ मत रोक, यानी ऑल द टाइम वी हैव टू वर्क। ये एक गहरा सवाल है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी एक ही योजना पर पूरी तरह से निर्भर नहीं करना चाहिए। प्लान ए ठीक है, लेकिन प्लान बी भी हमारे पास होना चाहिए। तो मित्र, बहुत से लोग जीवन में सफल इसलिए नहीं हो पाते कि वे समय को देखते रहते हैं और बाद में बहुत देर हो चुकी होती है। वचन बताता है कि हमें हर समय तैयार और तत्पर होना चाहिए, विशेष करके वचन शेयर करने और गवाही देने के बारे में। दूसरा तीमुथियुस 4 और उसके 2 में संत पौलुस कहता है, समय असमय तैयार रहे। सो मित्र, यदि एक सुखी जीवन चाहते हैं तो समय ना देखें, कोई चिन्ह ना देखें, प्रार्थना के साथ तत्काल उस अच्छे काम को आरंभ करें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। भले काम करने का कोई बुरा दिन नहीं होता, ये स्मरण रखें। तो हमेशा कार्य करने के लिए हमारे अंदर तत्परता होनी चाहिए। दूसरी बात, यदि सुखी जीवन चाहते हैं तो इस बात को याद रखें, यदि आज हम या आप अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं तो कल हमें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दोबारा कहता हूं, यदि आप आज अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं तो कल आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो अगर जीवन में सुखी रहना है तो अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाइए। दूसरे शब्दों में, अपनी जीवन शैली में ढिलाई या आलस्य को मत आने दीजिए। नीति वचन 10 उसके 4 में वचन कहता है, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं।
मित्र, आपको पता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। बाइबल एक पापी की भी उतनी निंदा नहीं करती है जितनी निंदा वो एक आलसी व्यक्ति की करता है। माफ कीजिएगा, बाइबल एक पापी की भी उतनी निंदा नहीं करती है जितनी निंदा वह एक आलसी व्यक्ति की करती है। हम सब राजा दाऊद के बारे में जानते हैं। जीवन में मात्र एक बार वो अपनी जिम्मेदारी से चूक गया, लेकिन यही एक बार चूकने के कारण उसे परमेश्वर ने जिम्मेदार ठहराया। दूसरा शमूएल 11 उसके 1 में वचन कहता है, जिस समय राजा लोग युद्ध को निकला करते हैं, दाऊद ने अपनी सेना को भेजा, परंतु वो स्वयं यरूशलेम में रह गया। मित्र, युद्ध के समय में राजा की यह जिम्मेदारी होती थी कि वह सेना के साथ रहे, उसका मनोबल बढ़ाए, अपनी सेना की अगुवाई करे। लेकिन वचन बताता है कि दाऊद ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उसे युद्ध के मैदान में होना चाहिए था, लेकिन वो अपने महल में ही रुक गया। मित्र, उस समय बहुत समस्या होती है जब हम वहां होते हैं जहां हमें नहीं होना चाहिए, और वहां नहीं होते जहां हमें होना चाहिए। तो मित्र, दाऊद अपने महल में ही रुक गया और इसके कारण वो पाप में गिरा, और वो भी दो बड़े बड़े पाप, व्यभिचार और हत्या। आइए मित्र, देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे जिम्मेदार ठहरा कर किस प्रकार से, ऑलमोस्ट इस समय कहूंगा, किस प्रकार से दंडित किया। पहला इतिहास 28 उसके 3 में दाऊद ने स्वयं कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन नहीं बनाने पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। मित्र, लहू बहाया है और युद्ध करने वाला है, ये क्या बात हुई? राजा होने के नाते उसे युद्ध में लहू तो बहाना ही था। फिर परमेश्वर ने क्यों कहा कि तू लहू बहाने वाला है? कारण साफ है मेरे मित्र। यदि आपने वचन पढ़ा है तो उसने बतशेबा के पति हित्ती उरिय्याह की हत्या करवाई थी, और बतशेबा को वो अपने पास रखना चाहता था। तो उसने बतशेबा के पति हित्ती उरिय्याह की हत्या करवाई थी, जो निर्दोष था। उसने एक निर्दोष का लहू बहाया था। तो मित्र, आज यदि अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करेंगे तो आने वाला कल हमें जिम्मेदार ठहराएगा। याद करता हूँ, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ फूलमणि होरो मुझे एक कहानी सुनाया करती थी, जिसका बहुत गहरा असर मुझ पर पड़ा। माँ से करीब करीब ये कहानी मैंने 9-10 बार तो सुनी होगी, समय समय के अंतराल पर। कहानी कुछ इस प्रकार से थी। शायद इस कहानी को आप भी जानते हैं। यदि जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुरानी कहानी है, आपको अच्छा लगेगा। कहानी कुछ इस प्रकार से थी। एक लड़का था। जब वो छोटा ही था तो उसे चोरी करने की आदत पड़ गई। उसके पिता नहीं थे। वो अक्सर छोटी मोटी चीज़ें जब चोरी करके घर लाता था तो उसकी माता बहुत खुश होती थी। उसने कभी बच्चे को नहीं टोका। धीरे धीरे समय बदला, वो एक शातिर चोर बन गया। और एक बार की बात है, वो कहीं चोरी करने गया था। उसे घर के मालिक ने देख लिया और वो शोर मचाने लगा। उसे चुप कराने के लिए उस चोर ने या उस लड़के ने उसकी हत्या कर दी। वो पकड़ा गया और उसे मृत्यु दंड मिला। फांसी से एक दिन पहले उसकी माता उससे मिलने आई। वह सलाखों के पीछे था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। बस मेरी अंतिम इच्छा है, वो पूरी कर दो। पास आओ और मुझे अपनी जीभ दिखाओ। माँ उसके पास आई, और क्योंकि बेटे की अंतिम इच्छा थी, माँ उसके पास आई और सलाखों की इस ओर से उसने बेटे को अपनी जीभ दिखाई। मित्र, जैसे ही माँ ने अपनी जीभ दिखाई, बेटे ने उसकी जीभ को काट दिया। माता लहूलुहान हो गई। जेल के लोग भागे हुए आए और पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने कहा, यदि यह मेरे बचपन से ही मुझे सही शिक्षा देती, सही बात कहती अपनी जुबान से, तो आज ये नौबत नहीं आती। उस जीव का क्या फायदा जिसने किसी को मौत के मुंह में ढकेल दिया हो। तो मित्र, जिम्मेदारी यदि न ली जाए तो जिम्मेदारी वापस आती है। जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो जब जिम्मेदारी लेने का वक्त है, जिम्मेदारी से मुंह ना मोड़ें। यदि मोड़ेंगे तो वो लौट करके आएगी, और बहुत ही कुरूप रूप में वो आएगी। नीति वचन 19 और उसके 18 में वचन इस प्रकार से कहता है, जिम्मेदारी की बात है, जब तक आशा है अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसे मार ना डाल। ये हमारा उत्तरदायित्व है।
तीसरी और अंतिम बात मित्र, यदि सुखी रहना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा मत रखिए। जितने बड़े बड़े अरमान होंगे, पूरे नहीं होने पर चोट उतनी ही लगेगी। ऐसे लोग जो बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठते हैं, पूरी ना होने पर क्या होता है मित्र कि भावनात्मक संतुलन खो बैठते हैं और प्रभु को ही कोसने लगते हैं। उतावली में बहुत कुछ ऐसा कह देते हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है, और उनके मुंह के बोल शाप के रूप में उन्हीं के ऊपर आ पड़ते हैं। तो मित्र, मैं ये नहीं कहता कि बड़े बड़े सपने ना देखें, बड़ी योजनाएं ना बनाएं और ऊंचा ना सोचें। सोचिए, प्रसिद्ध प्रचारक विलियम कैरी ने कहा था, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम ग्रेट गॉड एंड अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर ग्रेट गॉड। जरूर ऊंचा सोचिए, जरूर ऊंचे सपने देखिए, महत्वाकांक्षाएं रखिए, मेहनत कीजिए, लेकिन सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि अपने अरमानों या योजनाओं को अपनी सारी खुशी का कारण मत बनाइए। सारी खुशी, इन एंटायर हैप्पीनेस है ना, उसका कारण मत बनाइए। सुनिए, हमारी खुशी और सुख का केंद्र क्या होना चाहिए? मैंने शुरू में कहा, अपने बड़े बड़े अरमानों या योजनाओं को अपनी खुशी का कारण या केंद्र मत बनाइए कि यदि वो पूरा ना हो तो हमारे जीवन का संतुलन गड़बड़ा जाए। सुनिए कि हमारी खुशी और सुख का केंद्र क्या होना चाहिए। भजन संहिता 37 उसके 4 में वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मित्र, हमारे सुख का मूल हमेशा हमारा प्रभु हो। मनुष्यों से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाना दुखदाई हो सकता है। स्मरण रखिए, जिससे उम्मीद लगाए बैठे हैं वो भी तो इंसान है। बस एक काम कीजिए, सिर्फ एक काम हमें करना है, प्रभु से स्थिर प्रेम रखिए, स्टेबल लव, स्थिर प्रेम रखिए, क्योंकि रोमियो 8:28 के अनुसार जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। तो जीवन में हमेशा हम एक बात कहें, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इस बात को हमेशा कहें, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही इस पृथ्वी पर भी और सबसे बढ़कर मेरे जीवन में भी पूरी हो। तो मित्र, आज हमने सीखा कि सबसे पहली बात, किसी अच्छे काम को करने का कोई बुरा या अच्छा समय नहीं होता। हमेशा अच्छे काम करने के लिए तत्पर रहिए, समय असमय तैयार रहिए, सुखी रहेंगे। दूसरी बात, जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो एक दिन जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। इसलिए यदि सुखी रहना चाहते हैं तो जिम्मेदारी से ना भागें, उसे उठाएं। और तीसरी और अंतिम बात, संतोष के साथ जीवन बिताइए, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखिए, लेकिन वही आपकी सारी खुशी का कारण ना हो। हमारे सुख का मूल हमारा परमेश्वर हो। मित्र, ये बातें अपने जहन में रखेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।